सुखी और धनवान बनना है तो एक बुद्धिमान स्त्री की ये 7 बातें हमेशा गांठ में बांध कर रखना। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी का वैदांतिक दृष्टांत यूट्यूब चैनल पर। प्रिय बंधुओं, किसी गांव में एक कपड़ा बुनने वाला बुनकर रहता था। एक दिन कपड़े बुनते बुनते उसका करघा टूट गया। करघा लकड़ी का वो यंत्र होता है जिससे कपड़े बुने जाते हैं। जब करघा ही टूट गया तो उसका काम भी रुक गया। उसने सोचा कि अब क्या करे। उसने कुल्हाड़ी उठाई और लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर चला गया। जंगल में पहुंचने पर उसने देखा कि एक बड़ा सा वृक्ष है। सोचने लगा कि इस वृक्ष को काट कर गिरा देता हूँ, इसमें बहुत सारे करघा निकल आएंगे। यही सोचकर उस व्यक्ति ने उस वृक्ष को काटना शुरू कर दिया। उसी वृक्ष पर एक पवित्र दिव्य आत्मा रहती थी। जब उसने पेड़ को कटते हुए देखा तो उसने बुनकर को आवाज लगाई, अरे भाई जरा ठहरो, आप कौन हो और मेरे इस निवास स्थान को क्यों उजाड़ रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं इस वृक्ष पर बड़े आनंद के साथ बहुत समय से रहता आया हूँ, कृपया इसे छोड़ दो। बुनकर ने कहा, हे भाई मैं क्या करूँ, मैं भी एक मजबूर आदमी हूँ। कपड़े बुनकर मैं अपने परिवार को पालता हूँ। आज मेरा कपड़ा बुनने वाला करघा टूट गया, मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। यदि मैं इस वृक्ष को नहीं काटूंगा तो करघा कैसे बनेगा, और जब करघा ही नहीं बनेगा तो मैं अपने परिवार को क्या खिलाऊंगा पिलाऊंगा। इसलिए मुझे तो इस वृक्ष को काटना ही है। आप किसी और वृक्ष पर जाकर अपना निवास बना लो। प्रिय बंधुओं, बुनकर की बात सुनकर वो दिव्य पुरुष कहने लगा कि हे भाई, तुम्हें जो कुछ भी मांगना हो वो मुझसे मांग लो, परंतु इस वृक्ष को मत काटो। तुम जो चीज मांगोगे वो हर चीज मैं तुम्हें दे दूंगा। तो बुनकर ने कहा, यदि ऐसी बात है तो आप थोड़ी देर रुकिए, मैं अपने घर जाकर अपने परिवार वालों से पूछ आऊं कि उन्हें क्या चाहिए, वही चीज मैं आकर तुमसे मांग लूंगा। मित्रों, इतना कहकर बुनकर अपने घर चला आया। अपनी पत्नी, बच्चे और मित्रों को सारी बात बताई कि जंगल में मैं जिस वृक्ष को काट रहा था उस पर एक दिव्य पुरुष का निवास स्थान है। उसने मुझसे कहा कि तुम इस पेड़ को ना काटे तो मैं तुम्हें जो कुछ चाहिए वो दे दूंगा। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि मैं उससे क्या मांगू। इसी बात को जानने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। बुनकर की बात सुनकर बुनकर का परिवार अपनी अपनी पसंद के अनुसार बताने लगा। मित्र बोला कि एक काम करो, तुम राजपाट मांग लो। बेटा बोला, नहीं नहीं पिताजी, तुम दिव्य आत्मा से कोई गाड़ी मांग लो। बेटी बोली, पिताजी आप उससे हीरे जवाहरात मांग लो। अंत में पत्नी कहने लगी, अजी तुम क्या दुनियादारी में पड़ते हो? ये सोना चांदी, गाड़ी घोड़ा, धन दौलत तभी सुख देते हैं, तब इन्हें अपनी मेहनत से खरीद कर बनाते हैं। मुफ्त का धन बहुत कष्ट देता है और जल्दी ही नष्ट हो जाता है। मुफ्त के धन से आदमी आलसी, निकम्मा और कामचोर बन जाता है। उसकी संतान भी सदाचारी नहीं रहती, वे भी हमेशा कुमार्गी हो जाते हैं। उनमें अवगुण उत्पन्न हो जाते हैं जिससे वंश विनाश की ओर गमन कर जाता है। पत्नी कहने लगी, हे स्वामी, धर्म के बिना सुख प्राप्त नहीं होता। वही धन सुख देने वाला होता है जो धर्म के साथ संचित किया जाए। मनुष्य जब तक अपनी इच्छाओं को संयमित रखता है तब तक सुख का अनुभव करता है। जब उसकी इच्छाएं असंयमित हो जाती है तब वो अनर्थ की ओर बढ़ जाता है। बेचैनी, चिंताएं, असंतोष उसे दिन रात काटते रहते हैं। कभी कभी तो वो अनर्थ के गर्त में गिरकर वहीं नष्ट हो जाता है। जैसे हिरण, हाथी, पतंगा, भौरे, मछलियां, ये पांचों शब्द, स्पर्श, रूप, रंग, गंध का उपभोग करने पर निश्चय ही मारे जाते हैं। धन वैसे तो मनुष्य को जीवन देने वाला है, परंतु जब वही धन मनुष्य के पास बिना मेहनत किए ही अधिक संख्या में आ जाता है तो मनुष्य उसका ठीक प्रकार से उपभोग नहीं कर पाता, बल्कि वो उस धन से उन्नत होकर उल्टी सीधी हरकत करता है। उस धन का मद बढ़ जाता है और वो स्वयं ही अपने सर्वनाश का गड्ढा खोद लेता है। कहते हैं अति हर चीज की बुरी होती है। इन 6 चीजों से कभी भी उन्मत्त नहीं होना चाहिए। नंबर 1 विद्या, नंबर 2 सूरवीरता, नंबर 3 धन, नंबर 4 कुल, नंबर 5 बल, नंबर 6 सम्मान। ये 6 चीजें वैसे तो मनुष्य को सुख देने वाली है, परंतु जब वो इनसे उन्मत्त हो जाता है
तब यही चीजें उसके पतन का कारण बनती है। पत्नी की बात सुनकर बुनकर बोला, हे प्रिय, आपका कहना ठीक है, पर यह भी सत्य है कि धनहीन मनुष्य मृतक के समान होता है। जब तक मनुष्य धन से संपन्न है तब तक सब लोग उसकी सेवा करते हैं। जब वो धन से रहित हो जाता है, भले ही वो गुणवान हो, फिर भी उसके स्त्री पुरुष आदि तक उसे छोड़ देते हैं। संसार में व्यवहार चलाने के लिए धन ही सहानुभूत कहा गया है। इसलिए लोग धन को प्राप्त करने के लिए प्राणों को संशय में डाल देते हैं और कठिन से कठिन कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कहते हैं धनवान लोगों के द्वार पर गुणी लोग भी नौकरों की तरह पड़े रहते हैं। धनवान पुरुषों के दोष भी गुण के समान हो जाते हैं और निर्धनों के गुण भी दोष के समान हो जाते हैं। अक्सर निर्धनों की सभी लोग निंदा भी किया करते हैं। धन के चक्कर में पड़कर न जाने कितने लोग अब तक अपने शत्रुओं की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, उनकी नौकरी करने लगते हैं। बुनकर की स्त्री बोली कि आपका कहना ठीक है, परंतु मेरा मानना है कि धन से अधिक विद्या रूपी धन श्रेष्ठ है। विद्या से ही अन्य धन का उपार्जन होता है। विद्या धन बांटने से भी बढ़ता है। विद्या रूपी धन से भार भी नहीं होता, जबकि अन्य धन से भार होता है। विद्या रूपी धन को कोई उठाकर नहीं ले जा सकता, कोई चुरा नहीं सकता, जबकि अन्य धन को लोग चुरा कर भी ले जा सकते हैं। कहते हैं कि ये तीन लोग पृथ्वी के हर सुखों को भोगने में समर्थ होते हैं। पहला जो सूरवीर होता है, दूसरा जो विद्या पढ़ा होता है, तीसरा जो अनुभवी होता है। जो धन अत्यंत घोर कलेश उठाने, धर्म का उल्लंघन करने से, शत्रु के सामने सिर झुकाने से प्राप्त होता हो, उसमें कभी भी मन नहीं लगाना चाहिए। वो धन सुख नहीं दे सकता। इसलिए तुम जाओ और उस दिव्य आत्मा से धन मत मांगना, बल्कि उससे कहना कि वो हमें विद्या रूपी धन दे और एक करगा दे दे, जिससे मेहनत करके हमें हमारी जीविका चलाते रहे और हमारे परिवार का पालन पोषण होता रहे। पत्नी की बात सुनकर वो बुनकर वहां से चला गया और सोचने लगा, यदि मुझे उससे करगा ही मांगना है तो क्यों ना उससे एक की जगह 2 करगा मांग लूं और उससे कहूंगा कि वो मेरे एक सिर और 2 हाथ और बना दे, जिससे कि मैं एक बार में 2 कपड़े और बुन सकूं। ऐसा करने से मेरी आय दुगनी हो जाएगी। मित्रों, उसने ऐसा ही किया। वो उस दिव्य पुरुष से बोला कि हे पवित्र आत्मा, तुम मुझे 2 हाथ और 1 सिर दे दो और 2 करगा दे दो, जिससे मैं दुगना काम करके दुगना लाभ कमा सकूं। बुनकर के मांगने पर दिव्य पुरुष ने उसे 2 करगों के साथ 2 हाथ और 1 सिर दे दिया। मित्रों, अब तो उसके 2 सिर और 4 हाथ हो गए। यह देखकर वो बड़ा ही खुश हुआ और खुशी खुशी अपने नगर वापस आने लगा। लेकिन नगर में पहुंचने पर उसे एक नई विपत्ति ने घेर लिया। नगर के लोगों ने जब उसके 2 सिर और 4 हाथ देखे तो उसे कोई राक्षस समझने लगे। सबने मिलकर उस पर ईंट पत्थर लाठी डंडा बरसाना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में उसका प्राणांत कर डाला। मित्रों, इसलिए कहते हैं कि जिसमें अपनी बुद्धि भी नहीं होती और जो अपने हितैषियों की बात नहीं सुनता, वो निश्चय ही खत्म हो जाता है। अक्सर लोग अधिक लालच में पड़कर इस तरह की मूर्खता करते हैं और वही लोग बेमौत मारे जाते हैं। प्रिय बंधुओं, मनुष्य को इन 7 बातों को हमेशा याद रखना चाहिए। उद्योग, मिलना जुलना, निपुणता, सावधानी, धैर्य, याददाश्त और सोच विचार कर काम करना। इन 7 कामों का आश्रय लेने वाला निश्चय ही उन्नति करता है। प्रिय बंधुओं, यदि ये कहानी आपके समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।